हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 में 20% कम तो जरूर हो जाए। तो यहाँ का हेल्थ के लिए सफाई, और जितना गंदगी हो, जितना सफाई कर पाएँ हम लोग, सबको आवाम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इसके लिए सबको नज़र में रहे। और हम नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। आपको मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल मैं हूं भाटपारा म्यूनसिपल के 8 नंबर वार्ड में 8 में, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर है शराफत हुसैन साहब का। इस बैनर पे ही एक लिखा हुआ एक स्लोगन टाइप का बोल सकते हैं आप, भाटपारा नगर पालिका के चुनाव में अमन शांति को बरकरार रखने के लिए 8 नंबर वार्ड से ब्राह्म फ्रंट के CPIM के पार्टी के कैंडिडेट्स शराफत हुसैन को कामयाब बनाए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनका जो बैनर का जो स्लोगन है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि इनका जो फर्स्ट जो एजेंडा होगा इस इलाके में अमन और शांति को बरकरार रखना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाटपारा जो म्यूनसिपैलिटी है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। ये पूरा कंस्टिट्यूंसी काफ़ी सेंसिटिव इलाका रहा है, कई सालों से चर्चे में भी रही है। तो आइए हम बात करेंगे शराफत हुसैन साहब से, जो CPIM मन सियासत की दुनिया में आप बोल सकते हैं 32 साल से ज़्यादा का वक्फा इन्होंने गुजारा है, और CPIM के 4 टाइम्स LC भी रह चुके हैं और एरिया कमेटी में 2 बार रहे हैं। आज वो पहली बार इस बार भाटपारा म्यूनसिपल के 8 नंबर वार्ड से कंटेस्ट करें एज ए CPM कैंडिडेट। आइए हम बात करें शराफत साहब से। शराफत साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपनी उम्मीदवारी पेश की CPIM की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है कि आपके चैनल से हमारी बात लोगों तक, आवाम तक पहुँच पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद सालों से CPM काफ़ी मतलब गायब सी होती रही है, और विधानसभा का इलेक्शन हो या म्यूनसिपल का इलेक्शन हो, गिना चुना CPM के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। तो इस तृणमूल की लहर में जैसे कि देखा गया कि विधानसभा इलेक्शन में CPM एकदम ही सीट नहीं पाया, 0 सीट पाया। तृणमूल की लहर में BJP को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इस तृणमूल की लहर में आपको क्या लगता है कि अपने वार्ड को आप कंटेस्ट कर पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे? आपके जो मुखालिफ नूर जमाल साहब हैं, पार्टी ने हमें कैंडिडेट बनाया है, जो भी कुछ अच्छा सोचा होगा, और इलाके में हमेशा एक ये रहा है कि हमको आवाम से रास्ता है, जो भी काम पार्टी दिया है हम लोग करते हैं। इसी बिना पर हमको पार्टी इस बार कैंडिडेट किया है। रह गया कि नूर जमाल साहब, वो हमारे साथ बहुत दिन काम किया है, हमारा भतीजा भी रहेगा, और इससे में भाई भाई बोलता है, हमको भैया भैया बोलता है। वो सब ठीक है, वो अपनी जगह पर है, उसको कैंडिडेट पार्टी की है, उसका पार्टी की है। बहुत अच्छा लड़का है वो, खराब लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। बाप बेटा का अगर रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो बाप बेटा का जो रिश्ता है तो बाप बेटा का ही लड़ाई हो गया यहाँ। अब अपने अखलाक से वो जीत जाए, हम अपने अखलाक से जीत जाए। इस बार के इलेक्शन में आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? चुनावी एजेंडा हम लोगों के इलाके में माने बहुत सा मसला है, 1-2 मसला नहीं, बहुत मसला है। इंशाल्लाह हम जो भी कर पाएंगे आवाम के लिए, हमारे इलाके के भलाई के लिए, हमारे बच्चों के यहाँ के भलाई के लिए। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है वो एजुकेशन हुआ है, और जैसा कि हमें खबर मिली कि आप हिमायतुल गुरुआ स्कूल से भी आप जुड़े थे और काफ़ी साल आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप जुड़े रहे हैं। तो अगर आप जीत करके आते हैं तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन को लेकर के आने वाले अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? 1991 में काकीनारा गर्ल्स स्कूल, उर्दू गर्ल्स स्कूल का पार्टी हमको कैंडिडेट बनाया, और उस ज़माने में यहाँ पहले यहाँ ओल्ड गर्ल्स स्कूल था। उस टाइम में हमारे यहाँ की बच्चियाँ थी 450। जब हम लोग इलेक्शन करके आए, कमेटी अपना बना, भारी माने ये वोट से कामयाब हुए थे हम लोग, हमारी टीम। और 2010 तक गर्ल्स स्कूल को कायम किया गया, हिमायतुल उसको HS करवाया गया। ये हम लोग का ही टाइम में हुआ था, 2008 में। हाँ, 2008 में, 2008 या 9 में हम लोग हिमायतुल गर्ल्स स्कूल को हम लोग जो है हाई स्कूल का दर्जा दिलवाए थे, और मकान भी मैंने 2 तल्ला 3 तल्ला किया गया। गुलाम रब्बानी साहब हमारे वहाँ सेक्रेटरी थे,
उसके बाद जो इसराफिल मास्टर सेक्रेटरी हुए, उसके बाद हमारी अहलिया सेक्रेटरी हुई। आज तक जो है चल रहा है और बढ़िया से चलता है। आज जबकि लड़कियों का तादाद, बच्चियों का तादाद लगभग 1800 हो गया है। जब हम इलेक्शन लड़े थे तो 450 था और आज जो है 1800 समथिंग लड़कियां पढ़ रही हैं। उससे बीच में हम लोग हिमायतुल गुरबा भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद उसमें हम कुछ दिन मेंबरशिप में थे। मेंबर होने के बाद कुछ दिन के बाद सदर के लिए चुनाव हुआ, सदर चुना गए हम। उसके बाद आपको सेक्रेटरीशिप में थे। 2011 में हम सेक्रेटरीशिप, वो हम लोगों को पार्टी का ऑर्डर आया, सिद्धांत हुआ कि हम लोगों को जो भी आदमी है स्कूल से हट जाइए। हम लोग अपना हिसाब किताब देकर हट गए। आपके वार्ड की जनता ये उम्मीद लगा के रखे कि अगर आप जीत करके आते हैं तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे लोगों का भला होगा। हाँ जरूर, काहे नहीं। ये तो अब हमको जाने के बाद ही समझ में आया कि हम इलाके के लिए स्कूल हो या बच्चों के लिए कुछ और कोई रास्ता हो जो कि गवर्नमेंट के थ्रू हो, और हमसे जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। ये मेरा वादा रहा। और यहाँ के जो सोसाइटी का जो हिसाब है इसको भी हमको ठीक ठाक करके रखना हो। एक तो सीपीएम कमजोर हालत में है, तृणमूल काफी तवाना है, तो इन हालात में आप अपने जीत से कितने मुतमईन हैं? हम इसलिए मुतमईन हैं, इसलिए हमको अपने आप को भरोसा है कि लोगों में हमारा और हमारे वालिद साहब का एक असर है और अच्छा असर है, मैंने इखलाक का, प्यार का, मोहब्बत का। ये नहीं कि हम भैया हैं या हम ये हैं वो नहीं। और यहाँ पर जो है कि शुरू से ही हम लोगों के लाल झंडा ही का ये जगह था। शुरू से एक ज़माने से हमारे भैया भी 4 बार काउंसलर रह चुके हैं। यूसुफ कमाल हमारे बड़े भाई थे, फुफेरा भाई लगते थे। उसके बाद हमारे ये भाई आए गुलाम मोहम्मद, ये एक्स काउंसलर हैं, ये भी 1 साल रहे हैं। 2 साल नूर जमाल साहब की बीवी CPIM से उम्मीदवार थी, उनको 2 बार हमने जिताया है। हाँ 2 बार कैंडिडेट थी CPIM का। आपको तीसरी बार मखसूस से हम लोग जो है TMC वाले से हार गए। लेकिन हम लोग जब से हैं यहाँ पर तब से हम लोग का दबदबा हम लोग का है और इसी भरोसा पर है कि हम लोग आवाम का कोई नुकसान नहीं किया है, भलाई छोड़ कर कोई गुबराई नहीं किया आवाम का। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यही है कि हमारे यहाँ जो भी बुजुर्ग है, जो भी हमारी माँ बहनें हैं, जो भी हमारी नौजवान नस्ल के साथ दोस्त हैं, हम उम्र हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, भाई भतीजा जो भी है, मैं उनको एक तो पैगाम दूँगा, इलेक्शन अभी से लेकर इलेक्शन तक अमन शांति बनाए रखें और मैंने खूब अच्छा से रिकॉर्ड कर देना है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह देखिएगा कुछ ना कुछ झमेला होता है, लेकिन आने वाला दिन में ये दिखा दें कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों का भाई भतीजा का, भाई भाई का ये इलेक्शन हुआ है और हम लोग अमन शांति से इसको गुजार दिए। मेरा आखिरी सवाल, अगर आप जीत करके आते हैं तो पहला 3 कौन सा काम होगा जो अपने वार्ड के लोगों के लिए करना चाहेंगे? तो यहाँ का हेल्थ के लिए सफाई, और जितना गंदगी हो जितना सफाई कर पाए हम लोग, सबको आवाम से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इसके लिए सबको नज़र में रहे और हम भी करेंगे। जो भी गलत होगा साफ सुथरा करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी के लिए हम काउंसलर बन के जा रहे हैं, लोकल का बात है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो कि गरीब गुरबा घर से फैमिली से हैं, उनके पढ़ाई पर, उनके कपड़े लत्ते पर जो हम लोगों से बन पड़ेगा, सरकार के तरफ से हो, हमारे तरफ से हो, हम लोग करेंगे। तीसरी बात है कि हमने पोस्टर पर लिखा है अमन बरकरार रखने के लिए, अमान बरकरार रखने के लिए, इलाके में अमन शांति रखने के लिए हमको कामयाब बनाइए। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 में 20% कम तो जरूर हो जाएगा। यहाँ के लोग चैन से सोएंगे, चैन से कारोबार करेंगे, चैन से रहेंगे। 8 के कैंडिडेट है CPIM के। अब देखना है कि ये जितने हद तक मुतमईन है
इन पे जनता कितना भरोसा करती है और आने वाले चुनाव में इन्हें कितना वोट दे करके जीत के दहाने पर पहुंचाती है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद। साहब से मुतल्लिक बात करेंगे जो इस 8 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर रह चुके सीपीएम की तरफ से, गुलाम मोहम्मद साहब, कि वो अपनी राय किस तरह से रख रहे हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, आप शराफत हुसैन के मुतल्लिक क्या बोलना चाहेंगे? किस हद तक आपको यकीन है कि वो इस वार्ड से जीत करके सीपीएम का झंडा लहराएंगे? देखिए, शराफत हुसैन सामाजिक सोशल में बचपन से ही हम लोग के टीम शामिल है और यही वजह है समाज में हम लोग काम करते आए हैं। सब एजुकेशन का हो, सफाई का हो, या जो भी दुख सुख का हो, हम लोग हमेशा बरकरार रखे हैं। दंगा फसाद हुआ, 2 भाग में बट गए, तो हम लोग 2 भाग में बंटने की वजह से हम लोग किसी को रोक नहीं पाए या कहीं भी रोक नहीं पाया। इस वजह से है हम लोग के सियासी कमजोरी आई। और रहा सवाल कि आज बेकारी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं और सियासत में आदमी सामने नहीं हो पा रहे हैं। और जहाँ कहीं अर्बन में काम लगा है या कहीं भी काम लगा है, तो जो भी हमारे भाई बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, तो जो काम करेंगे, जो पार्टी में रहेंगे, तो उधर तो उसको हम लोग भी चाहेंगे कि यह काम, हम लोग काम को पहला प्रेफरेंस देते कि रोजी रोटी होनी चाहिए। चाहे जो पार्टी आए, जे भी आए, इलाका को अमन शांति रखे और अपनी हम लोग कारकर्दगी और लोगों को तावन, प्यार, मोहब्बत, लोग लड़ाई आंदोलन में हमेशा आगे रहता है और जो आदमी हमेशा आगे रहता है उसको लोग पीछे से हिमायत करते हैं। जब हिमायत मिलती है तो हम लोग कामयाब भी होते हैं और कभी हिमायत में कमी आई तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। मजदूर का हो, इलाका का हो, समाज का हो। अब जैसे कि हम लोग के यहाँ कोरोना में हम लोग के यहाँ रेड वॉलंटियर काम किया। जब आदमी कोरोना से भागता था गैस लाने या भेंट करने के लिए, हमारे यहाँ रेड वॉलंटियर काम कर रहा था। यहाँ जो भी यहाँ कोरोना तो खैर मुक्त था, 2-1 लोग को हुआ, उसको भी हम लोग लाके गैस सिलेंडर हम लोग सर्विसिंग किए, पैसा हेल्थ बढ़ाई दिया, लोग हम लोग सिलेंडर लाए, सर्विसिंग किए, जो भी काम है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इत्मीनान और सुकून यहाँ हम लोग क्यों रहते हैं। यहाँ हम लोग कांग्रेस था या टीएमसी है या बीजेपी के लोग हैं, इलाका में इलेक्शन एक दिन होता है और हम लोग जो भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, हम लोग एक साथ उठना बैठना बातचीत करना, कहीं डिस्प्यूट अराइज नहीं। हम लोग जब से होश संभाले हैं, हमारी ताकत आवाम का है, हम जीतते हैं, और उसकी ताकत जब आता है आवाम का तो वो जीतता है। हम खड़ा होकर देखते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग की सियासी लड़ाई है। आवाम जिसके साथ रहेगा उसकी जीत होगी। सीपीएम के वक्त के दौर का ये वार्ड की हालत और अभी तृणमूल के दौर के वार्ड की हालत में क्या फ़र्क दिखता है आपको? देखिए, ये तो आवाम फैसला करेगी, ये हम फैसला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हम अब कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट शराफत हुसैन है, नूर जमाल है, वो हम लोग के ही आदमी थे और हम लोग भी आज उसके साथ हैं। और लड़ाई तो आवाम का फैसला है कि अब चचा भतीजा को हो या हम लोग मिलने जुलने वाला हो, या हम लोग तो सब एक ही थे, एक ही है, अभी भी हम लोग को मिलना जुलना एक ही है। वोटर फैसला करेंगे कि किसका फैसला।